नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की बेहद ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमने दूसरी साइड पुनीत भैया मैथ पढ़ा रहे हैं और मैं आपको यहाँ भूगोल पढ़ा रहा हूँ। और आज मैं भूगोल में आपको भारत का सामान्य परिचय कराने वाला हूँ, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पहली चित्र भारत का नक्शा बना कर रखा हुआ है, जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए भारत के अगर मैं आकृति की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि भारत का एक खूंट इधर है, ये उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ये भारत की आकृति जो है वो है चतुष्फल की है, चतुष्फल क्या। उससे पहले मैं आपको कुछ बताने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये मान लो ये क्या है, ग्लोब है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्लोब है और ग्लोब में मैं आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को बताना चाहता हूं, ठीक है। ये देशांतर रेखा, देखिए ये पूरा ग्लोब है। पूरे ग्लोब को जो अक्षांश रेखा, देखिए ये है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश पे। ये क्या है, अक्षांश रेखा। यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? देखिए अक्षांश रेखा कहते हैं वे काल्पनिक रेखाएं। देखिए एक मिनट रुक जाइए। देखिए अक्षांश रेखा किन्हें कहते हैं? देखिए अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली होती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व को पश्चिम से मिलाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम को मिलाती हैं। और वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर को दक्षिण से मिलाती हैं। देखो ये कौन सी, ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और ये क्या है, देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये क्या है, देशांतर रेखा है। देखिए ये अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा किन्हें कहते हैं? जो उत्तर से दक्षिण तक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उसी प्रकार यदि मैं भारत की बात करूं, पूरे ग्लोब में भारत किस दिशा, किस स्थिति में है, तो अगर मैं बात करूं तो भारत हमारा इस जगह पर है। देखिए भारत इस जगह पर है। तो अगर देखना, अगर मैं अक्षांशों की दृष्टि से बात करूं, अकॉर्डिंग टू अक्षांश दृष्टि, यानी कि अक्षांशों की दृष्टि से बात करूं, तो अक्षांश रेखा ये वाली है। यानी कि भारत जो अक्षांशों की दृष्टि में, भाई देखो ऊपर का क्या अक्षांशों की दृष्टि, उत्तरी गोलार्ध, यानी कि इसको क्या कहेंगे, उत्तरी। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध होगा और ये क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध होगा जो अक्षांश रेखा के ऊपर का 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश से जो नीचे का ये क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और यदि मैं बात करूं भारत की, भारत अक्षांशों की दृष्टि से, अक्षांशों की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर को की दृष्टि से, देशांतर रेखा, देखिए ये देशांतर रेखा, और देशांतर रेखाओं की दृष्टि से भारत किधर है? भारत देखना इधर आ रहा है, भारत इधर। तो यानी कि ये क्या, पूर्वी गोलार्ध में। भारत देशांतरों की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और अब आ जाइए अपने नक्शे पर। देखिए अगर मैं बात करूं भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार, ठीक है। तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर का है। 3214 किलोमीटर का भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है, ठीक है। और इसी प्रकार यदि बात करूं मैं भारत का पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है, वो है हमारा 2933 किलोमीटर का, ठीक है। 2933 किलोमीटर का हमारा क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं अक्षांशों की दृष्टि से भारत किस अक्षांशों के बीच पड़ता है। यानी कि ये जो अक्षांश है, इनकी दृष्टि से भारत किन अक्षांशों के बीच में पड़ता है। देखिए यदि मैं बात करूं कि अक्षांशों की दृष्टि से भारत किन, देखिए अक्षांश है, यदि मैं बात करूं तो भारत अक्षांशों की दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट से, देखिए 8 डिग्री, ये देखिए ये 8 डिग्री है और ये क्या है, 4 मिनट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री
6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट। यदि अक्षांशों की दृष्टि से बात करूं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और यदि मैं देशांतरों की दृष्टि से बात करूं तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है भारत, देशांतरों की दृष्टि से। देखिए कई बार दिल्ली पुलिस 2017 में भी ऐसे ही बिल्कुल जैसे अभी आपको बताया कि उसमें 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है, तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आता है। ठीक है। और यदि अब मैं बात करूं कि भारत का क्षेत्रफल कितना, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल की, देखिए क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। देखिए इसे याद कैसे करना, अगर कई बार कंफ्यूजन होता है कि बाद में क्या है। देखिए शुरू भी 3 से हुआ था, और देखिए शुरू भी 3 से और अंत भी यानी कि लास्ट भी 3 से हुआ था। इसी तरीके से हम इसे क्या कर लर्न कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूं भारत पूरे विश्व में, भारत का जो एक छोटा सा क्षेत्रफल है, हमारे प्यारा भारत, इसका जो एक छोटा सा क्षेत्रफल है जो ये है, तो ये पूरे विश्व का, मैं मानता हूं कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है वो 100% है। तो उस 100% में से जो भारत अपने अंदर यानी कि कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है, वो कितना 2.42%। 2.42% क्या है भारत का अपना क्षेत्रफल है, जिसमें हम सब, आप सब और हम सभी क्या करते हैं, निवास करते हैं। ये जो पूरा आप भारत देख रहे हो ये 2.42% है। ठीक है, पूरे 100% में से। और भारत का यदि बात करूं क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है, 7वां। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अब देखना इससे पहले 6 और होंगे देश, तो इससे पहले 6 और होंगे देश, वे कौन कौन से हैं देखना। इसकी मेरे पास एक बहुत ही सुंदर ट्रिक है, क्या है देखना, रुक अमेरिका, रुक अमेरिका चीन, बस आया भारत। देखिए ये एक बहुत ही सुंदर सी एक ट्रिक है, आप सभी जानते होंगे इस ट्रिक को, रुक अमेरिका चीन बस आया भारत। देखिए रुक से क्या है, रुक, देखिए रुक से है नंबर 1 रूस, रूस होगा नंबर 1। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है, अमेरिका, ये तो आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे अमेरिका, सेकंड नंबर पर क्या होगा आपका अमेरिका। और थर्ड नंबर पे क्या आपका चीन है, थर्ड नंबर पर आपका क्या है चीन है। और फोर्थ नंबर पे क्या आपका देखना, फोर्थ नंबर पर बेफोर हो गया, फोर्थ नंबर पे क्या आपका ब्राजील है, ब्राजील है। और आपका फिफ्थ नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। देखना फिफ्थ नंबर पे क्या आपका ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और 6 नंबर पे देखिए, सॉरी ये गलती होगी, देखिए यहां पे रूफ और रुक है और कैफोर क्या है, कनाडा है। देखिए यहां पर तीसरे नंबर पे क्या है, कनाडा है, सॉरी दूसरे पे क्या है, कनाडा है। और तीसरे पे क्या अमेरिका है, और चौथे पर चीन है, और 5वें पर ब्राजील है, और 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें पर हमारा देश है भारत। 7वें पर क्या है, हमारा देश क्या है, भारत है। ठीक है, तो अब देखना ये तो होगा हमारे क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान था, 7वां था। और अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो है दूसरा, यानी कि दूसरा क्या है, भारत का जनसंख्या के हिसाब से जो दूसरा स्थान है। और इससे बाद पहले कौन है, देखिए सबसे पहले चीन है,
नंबर 1 पर चीन है और नंबर 2 पर कौन है? भारत। और नंबर 3 पर कौन है? अमेरिका। फिर नंबर 4 पर कौन है? इंडोनेशिया। देखिए नंबर 4 पर कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक है, ये इतना हमारा बहुत है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।